सस्पेंस बना हुआ है बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में हो पाएगा या नहीं। इलेक्शन कमीशन अपनी तैयारी जोर शोर में लगा हुआ है, वहीं पर राजनीतिक पार्टी भी अपनी रणनीति तैयार करने में जोर शोर से लगी है। पिछले दिनों आपको पता ही है कि कांग्रेस ने महागठबंधन में हर वो एक बड़े नेता से लेकर छोटा नेता से सबसे मुलाकात की। यहां पर जेडीयू, एलजेपी और बीजेपी के बीच में भी बात कुछ बनती बिगड़ती हुई नजर आई। लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में राजनीतिक दल कितने सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, इसका भी बात बता सकते हैं। साथ में सबसे ज्यादा सीट कौन जीत सकता है, इसे भी आप जान सकते हैं। महागठबंधन वर्सेस जेडीयू, बीजेपी, एलजेपी में कौन बाजी मार सकता है। नमस्कार, ए स्पेस के स्पेशल बुलेटिन में आपका स्वागत है। जो लोग पहली बार चैनल को देख ले प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। हमारी तरफ से जो भी नया वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जरूर मिले। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों को लेकर काफी असमंजस है। सत्ता और विपक्ष दोनों ही चुनाव को ना कराने के बीच में अपनी राजनीति को तैयार कर रहे हैं। जेडीयू और बीजेपी चाहती है कि चुनाव समय पर हो जाए, लेकिन इनके सहयोगी दल एलजेपी चाहती है कि चुनाव थोड़े देर से हो। बहरहाल महागठबंधन में आरजेडी, कांग्रेस या फिर वीआईपी, हिंदुस्तान आवाम पार्टी या आरएलएसपी सब चाहते हैं कि चुनाव थोड़ी देर से हो। इसके कारण भी बहुत सारे हैं जो इस वीडियो में हम उस पर कवर नहीं कर पाएंगे। लेकिन राजनीतिक दल चुनाव लड़ने जा रहे हैं, कितने सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं ये हम बताने की आपको आज कोशिश करेंगे। सबसे पहले बता देते हैं, सीपीआईएम 52 सीटों पर चुनाव लड़ेगा और ये एक तरह से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट महागठबंधन को सपोर्ट करने की तैयारी की जा रही है। यहां पे आपको यह बता दें कि सीपीआईएम चुनाव 52 सीटों पर लड़ता है तो उसको एक सीट मिलेगा और उसका वोट प्रतिशत होगा 1.5। दोस्तों, आगे की कड़ी में यहां पर एनसीपी, दोस्तों आगे की कड़ी में एनसीपी है। एनसीपी 40 से 50 सीटों में चुनाव लड़ेगा और ये सीट जीत पाएंगे मात्र 0। दोस्तों, इस कड़ी में सबसे बड़ा बात हो सकता है बसपा का, बीएसपी का 170 से 200 सीटों पर चुनाव लड़ेगा, लेकिन बाजी मारते हुए नजर नहीं आ रहा है हमें तो बिहार विधानसभा चुनाव के एज पर ओपिनियन पोल से। दोस्तों, यहां पे एक और चौंकाने वाला नंबर है समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी हो सकता है कि 60 से 80 सीटों पर चुनाव लड़े, लेकिन जीत की राह इतनी आसान नहीं है। हमें नहीं लगता है, हमारे ओपिनियन पोल के हिसाब से, कि ये एक भी सीट निकाल पाएंगे बिहार विधानसभा चुनाव 2020 की नजर से। दोस्तों, अब बात करेंगे जन अधिकार पार्टी। 40 से 50 सीटों में चुनाव लड़ सकती है जन अधिकार पार्टी, वही पप्पू यादव की पार्टी जो इस बार काफी मेहनत कर रही है, बाढ़ जैसे इलाकों पे काफी रौनक दिखा रही है। साथ में पटना में भी कुछ ऐसी बातें हैं जहां पर जन अधिकार पार्टी का दबदबा दिखते हुए नजर आया है। वैसे 40 से 50 सीटों पर चुनाव लड़ेगा मैक्स टू मैक्स, लेकिन हमारा ओपिनियन पोल बताता है कि ये एक सीट जीत सकते हैं। इनके पास वोट प्रतिशत भी करीब करीब 2 से 2.25% है। ये पहला ऐसा चुनाव होगा जिसपे ये अच्छे खासे फॉर्म में दिखेंगे और जन अधिकार पार्टी बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में एक सीट कम से कम आराम से निकालते हुए नजर आ रही है अब तक हमारे ओपिनियन पोल में। आपको पता है एआईएमआईएम पहले ही घोषित कर दिया कि 22 जिलों में से 32 विधानसभा चुनाव में लड़ेगा और 32 जिलों विधानसभा चुनाव में से हमारा ओपिनियन पोल बताता है कि इनके पास आधा प्रतिशत वोट है और आधा प्रतिशत वोट इनको एक सीट जीत दिलाएगी। और ये सबसे बड़ी बात हो सकती है कि पिछले बार जब उपचुनाव में ये 2 सीट निकाले थे तो इस बार एक सीट निकाले, जबकि इस बार किसी के साथ इनकी गठबंधन नहीं है, इनका वोट प्रतिशत भी इस हिसाब से नहीं है और ये एक तरह से बिहार राज्य के लिए नई पार्टी कहा जा सकती है। तो एआईएमआईएम 32 सीटों में से एक सीट निकाल सकती है और इनका वोट प्रतिशत होगा आधा। हिंदुस्तान आवाम पार्टी की बात कर लेते हैं। हिंदुस्तान आवाम पार्टी अल्टीमेशन महागठबंधन के अंदर में दिए जा रहा है, लेकिन ये 5 सीट पे चुनाव लड़ेगा, वो चाहे महागठबंधन में रहे या फिर जेडीयू के साथ जाए। जेडीयू भी इनको 5 सीट पे ही कोटे पे रखेगा और महागठबंधन में भी ये मैक्स टू मैक्स 5 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। हमारा ओपिनियन पोल बताता है कि हिंदुस्तान आवाम पार्टी एक सीट जीतेगा और इनका वोट प्रतिशत होगा आधा। अब यहाँ पे हम समझाने की बात करते हैं। पिछले दिनों आपको पता होगा कि कांग्रेस के गोयल साहब ने काफी देर तक हिंदुस्तान आवाम पार्टी के सुप्रीमो
जीतनराम मांझी से बात की और सीटों का और चेहरे की बातों को लेकर काफी मशक्कत हुई। लेकिन हिंदुस्तान अवाम पार्टी तेजस्वी के चेहरे पे चुनाव लड़ रहा है या नहीं लड़ने को तैयार है, ये तो आगे की बात है। लेकिन इनको सीट मैक्सिमम चाहिए और वो तभी मिल सकता है जब वो बड़ी पार्टी आरजेडी के साथ बात तन में कुछ हो। लेकिन आरजेडी इनसे बात करने को तैयार नहीं है। जेडीयू हो सकता है कि इनको 5 सीट अपने में विलय करने के लिए दे, नहीं तो जेडीयू में भी इनकी राह इतनी आसान नहीं बनती हुई नजर आ रही है। दोस्तों करेंगे बात आरएलएसपी की। आरएलएसपी वैसे तो काफी सूझबूझ से 2020 के चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा है, क्योंकि पहले आरजेडी में उनके साथ तनातनी चल रही थी। लेकिन कांग्रेस को इस हिसाब से मना लिया गया है कि आरजेडी अब उनके हिसाब से चलेगी। आरजेडी में यह तो मान लिया गया है कि चेहरा तेजस्वी ही होंगे। सीटों की बात जो हो रही है, 24 सीटों पे आरएलएसपी हमारे सूत्रों के हिसाब से पता चला है कि चुनाव लड़ेंगे। साथ में 2 मंत्री पद भी रखा गया है। जब चुनाव महागठबंधन के पक्ष में जाएगा और चुनाव में सरकार बनती है महागठबंधन की, तो 2 राष्ट्र आरएलएसपी को मंत्री पद भी दी जाएगी। तो उस हिसाब से 24 सीटों पर चुनाव लड़ने को तैयार हो गया है आरएलएसपी महागठबंधन के अंदर में। हमारा ओपिनियन पोल बताता है कि एक सीट 110% आरएलएसपी के खाते में जाते हुए नजर आ रहा है। इनका वोट प्रतिशत है 1। अब चुनाव चिन्ह वीआईपी की बात करते हैं। वीआईपी 12 सीटों पर चुनाव लड़ेगा और ये एकदम जोर शोर से ताकत लगा रहा है। ये चौंकाने वाला नंबर नहीं होगा, क्योंकि 2 सीटों पर जीत हासिल 110% कर सकता है। साथ में इनका वोट प्रतिशत 1.25% है। तो राजनीतिक दल में वीआईपी काफी पसंदीदा है और इनका एक रिक्वायरमेंट भी है। यदि महागठबंधन में रहते हैं और महागठबंधन को सपोर्ट करना है तो डिप्टी सीएम पोस्ट भी इन्होंने पहले से ही मांग चुके हैं। अब एलजेपी 119 सीटों के चुनाव की तैयारी करी, लेकिन जेडीयू एलजेपी के बीच में जो घमासान चल रहा है उसका फायदा महागठबंधन उठा लेगा। इसलिए एलजेपी को मनाने के लिए बीजेपी काफी तरफ से कोशिश कर रहा है। एलजेपी को यहां पे 27 से 28 सीट ही मिलेगा, लेकिन उनको डिप्टी सीएम मिलेगा यदि नीतीश कुमार की सरकार फिर से वापस करती है बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में। हमारा ओपिनियन पोल बताता है कि 6 सीटों पे जीत हासिल करेगा। इनका वोट प्रतिशत 4.5% है और 27-28 सीटों में ये काफी बढ़त और काफी मजबूत स्थिति में दिखते हुए नजर आ रहे हैं हमारे ओपिनियन पोल के हिसाब से। कांग्रेस 70 सीटों पर चुनाव लड़ेगा, यह एकदम तय है। इससे कम सीटों पर चुनाव 2020 के विधानसभा चुनाव बिहार में तो नहीं लड़ने जा रहा है। कम से कम 22 सीट 110% जितना है। इनका वोट प्रतिशत 8.5% है। वैसे कांग्रेस इस बार मुस्लिम यादव साथ में जो दलित चेहरे हैं उनको काफी कॉम्बिनेशन बना के मैदान में उतारेगी उम्मीदवारी। दोस्तों यही नहीं, बीजेपी 101 सीटों पर चुनाव लड़ेगा। वैसे तो अपने कोटा से वो एलजेपी को 27 से 28 सीट देने को तैयार हो चुका है। 51 सीट पर जीत हासिल होगी, 23.5% वोट भी होगा। लेकिन बीजेपी यहां पे अपना चेहरा ना उतार के नीतीश कुमार के चेहरे से चुनाव लड़ने जा रहा है और डिप्टी सीएम जो बात हो रही है वो चिराग पासवान के एलजेपी को मिलेगा। साथ में एक और बात हो रही है कि अपने कोटे से ही एलजेपी को मैक्सिमम सीट देने की कोशिश भी कर रही है। यहां पे जेडीयू 115 से 116 सीटों पर चुनाव लड़ेगा। 5 सीट रिजर्व रखा गया है यदि मांझी की पार्टी इनमें मर्ज होती है या मांझी की पार्टी इनके साथ चुनाव लड़ने को तैयार होती है। तो 111 से लेकर 116 सीटों पर चुनाव 110% जेडीयू लड़ेगा। साथ में हिंदुस्तान अवाम पार्टी ज्वाइन करता है तो 5 सीट उनके लिए छोड़ने के लिए तैयार है अपने कोटे से। हमारा ओपिनियन पोल बताता है कि ये 57 सीट जीत सकते हैं और 21% इनका वोट प्रतिशत रहेगा बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में। सबसे बड़ी पार्टी 123 से 150 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है आरजेडी। हमारे पास जो सूत्रों के हिसाब से है 123 सीट से कम में आरजेडी चुनाव लड़ने को तैयार नहीं है। इनफैक्ट गठबंधन करने को भी तैयार नहीं है। दूसरा बात बता दें दोस्तों आपको, 123 में से 150 सीट 123 से 150 सीट का चुनाव तो 100% लड़ेगा। साथ में जो जीत का जो मायदा है इसमें 103 सीटों पर जीत हासिल कर सकता है और हमारे ओपिनियन से सबसे बड़ी पार्टी यही बन सकती है। 38.5 वोट प्रतिशत भी होगा और 2020 विधानसभा चुनाव में आरजेडी की सरकार बनते हुए नजर आ रही है। अब बात करते हैं महागठबंधन वर्सेस जेडीयू बीजेपी एलजेपी में कौन बाजी मार सकता है। हमारे ओपिनियन पोल के हिसाब से 113 सीट बीजेपी जेडीयू एलजेपी के गठबंधन को मिलेगा। महागठबंधन को 126 सीट, 4 सीट जिसमें से 1 सीट एआईएमआईएम को मिल सकता है, 1 सीट सीपीआईएम को मिल सकता है और 2 सीट कैंडिडेट को मिल सकता है। वो भी यदि जोड़ लिया जाए तब पर भी महागठबंधन की 126 सीटों वाली सरकार बन सकती है दोस्तों 2020 विधानसभा चुनाव में।
दोस्तों ये तो हमने आपको बताया बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में कौन पार्टी कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगा और अंततः किसकी सरकार बनते हुए नजर आ रही है। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपडेट कीजिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। हमारे तरफ से जो भी नया वीडियो उसका नोटिफिकेशन आपको जरूर मिले। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय बिहार।